हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी। मैं विशाल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है और इसमें असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन की वैकेंसी निकली हुई है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो आज हम इस वीडियो में पूरे एडवर्टाइजमेंट को पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटेलिजेंस ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं फ्रेंड्स, जो कि पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। और इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट। तो पोस्ट की डिटेल फ्रेंड्स यहाँ पर दी गई है। पोस्ट जो है वो है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की पोस्ट है फ्रेंड्स, जो कि नॉन गेजेट और नॉन मिनिस्ट्रियल है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम पोस्ट की बात करें तो टोटल यहाँ पर 2000 पोस्टें रखी गई है, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पोस्टें हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद पे स्केल की अगर हम बात करें तो लेवल 7 का पे स्केल यहाँ पर रखा गया है 44,900 से 1,42,400 तक यहाँ पर पे मैट्रिक्स आपको मिलने वाला है। और उसके बाद अदर अलाउंस जो मिलते हैं वो सारे अलग से मिलने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर डिसरेबल क्वालिफिकेशन लिखा है, तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय फिल करना होगा, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपने ओनली ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है एज लिमिट। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 27 साल यहाँ एज लिमिट रखी गई है। और इसके बाद यहाँ पर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसके आगे अगर हम देखें तो नोट लिखा गया है। इस नोट में कुछ जनरल कंडीशंस इन्होंने दी गई है। और इसके बाद इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर एग्जामिनेशन की सिटी। तो एग्जामिनेशन सिटी की अगर हम बात करें तो 3 नंबर के पॉइंट में यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी दी गई है और सारे राज्यों के नाम लिखे गए हैं। और हर एक राज्य में जो एग्जामिनेशन सिटी रहने वाली है वो सभी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट में आपके जो भी सबसे पास में एग्ज़ाम सिटी होगी वो आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय सिलेक्ट करना है। आप अपनी चॉइस के अनुसार इसमें से कोई भी सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन की जो स्कीम है वो 2 टाइप का यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। सबसे पहला टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम होगा और उसके बाद टीयर सेकंड एग्ज़ाम होगा। तो टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ आएंगे, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके 5 पार्ट में डिवाइड रहेंगे। तो 5 पार्ट जो होंगे उसमें से 20-20 क्वेश्चन का एक पार्ट रहेगा और टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। टाइम आपको मिलेगा 1 घंटे का और 100 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप टीयर फर्स्ट में क्लियर कर लेते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन टाइप पेपर देना होगा, जो कि 50 नंबर का रहेगा और 1 घंटे का आपके ड्यूरेशन रहने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप दोनों क्लियर कर लेते हैं तो आपको टीयर 3 में इंटरव्यू होगा, जो कि 100 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट लिखा गया है। तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट में लिखा गया है कि द कैंडिडेट हैज़ टू एट वन ऑफ द 3 सेंटर अलॉटेड टू हिम, मतलब कि जो आप 3 सेंटर चॉइस करोगे उन 3 चॉइस में से आपको कोई भी एक सेंटर दिया जाएगा। उसके बाद लिखा गया है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है यहाँ पर 1/4 की। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि मिनिमम जो इसके बाद यहाँ पर इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड रिक्वायर द बेसिस अवेलेबल टैलेंट वुड बी कट ऑफ मार्क। तो यहाँ पर कट ऑफ मार्क लिखा गया है बी नंबर के पॉइंट में। तो यूआर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 35 कट ऑफ मार्क है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 34 है और SC/ST के लिए 33 है। ये आपके यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ मार्क लिखे गए हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टीयर फर्स्ट। सबसे पहला जो एग्ज़ाम होगा उसमें
आपके जो नॉर्मलाइज मार्क होंगे उसके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा टीयर सेकंड की परीक्षा के लिए, जिसमें कि 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसके आगे ऐसे ही कुछ जनरल कंडीशंस दी गई है और उसके बाद यहाँ पर हम मेन पॉइंट देखते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो आपको कैसे यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय लॉगिंग ऑन द वेबसाइट। तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होने वाला है www.mha.gov.in की वेबसाइट पे। तो इस वेबसाइट से फ्रेंड्स आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी अदर प्रकार से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, इसलिए आपको इसी वेबसाइट से आवेदन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि कैंडिडेट से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो पहले देख ले कि आप जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी करते हैं, तभी आप यहाँ पर आवेदन करें। इसके बाद लिखा है कि द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 19 दिसंबर 2020 से 9 जनवरी 2021 तक। तो 19 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भराए जाएंगे, जो कि 20 दिन का टाइम यहाँ पर दिया गया है। तो 20 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हाउ टू अप्लाई लिखा गया है, तो आपको कैसे अप्लाई करना है ये सारी जानकारी इन सभी कॉलम में दी गई है। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, इसके बाद दूसरा स्टेप है कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद तीसरा स्टेज होगा कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस की पेमेंट करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स इसके आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो एग्जामिनेशन फ़ीस, तो एग्जामिनेशन फ़ीस जो कि एक मेन पॉइंट है, एग्जामिनेशन फ़ीस 2 कंपोनेंट में ली जाएगी। पहली एग्जामिनेशन फ़ीस और दूसरी है रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। तो एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पर 100 रुपये रखी गई है और रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो 500 रुपये रखे गए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर मेल कैंडिडेट जनरल EWS एंड OBC के हैं तो उनके एग्जामिनेशन फ़ीस पर रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो कि 100 + 500 बराबर 600 रुपये लगने वाले हैं। और उसके बाद अगर SC ST और फीमेल कैंडिडेट है तो उनके केवल रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज मतलब कि 500 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर 600 रुपये और 500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। इसके बाद आपको मोड ऑफ पेमेंट लिखा गया है, तो आपको पेमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, SBI चालान या फिर UPI से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है क्लोजिंग डेट, तो क्लोजिंग डेट यहाँ पर 9 जनवरी रखी गई है, जो कि आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले आपको ये सारा जो फॉर्म है ये फिल कर देना है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो